नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कंसिस्टेंसी क्या है और इनकंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं और ऐसे पेयर का जब सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, तब जो पेयर आपके पास है उसको आप बोलते हो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब इस पेयर का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इनकंसिस्टेंट पेयर क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब जो जोड़ी आपके पास है लीनियर इक्वेशंस की, उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि सॉल्यूशंस कैसे प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हमारे पास तीन सॉल्यूशंस पॉसिबल है। पहला था कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा नो सॉल्यूशन, और तीसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। मतलब लाइंस कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब देखो, एक ही पॉइंट आपका कॉमन आने वाला है। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब आपके दो लाइंस ऐसे पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं होने वाले, तो इनमें कभी कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। तो ऐसे में आपके पास कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तीसरा, ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक। जब आप एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन को रख दोगे तो इस पे जो पॉइंट है वो इस पर भी होंगे। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने देखा था ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली। अब इसको अलजेब्रा के मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी मैंने क्या किया है, देखो, मैंने अभी कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं। अब हमें पता है, हमें याद होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे ए कोइफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी कोइफिशिएंट ऑफ वाई है और सी एक कांस्टेंट है। अगर ये सिर्फ एक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, तो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं या जब दो इक्वेशंस लेते हैं, तो हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये आपका x के पहले 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो x के पहले a1 है, y के पहले b1 है और कुछ नहीं है। या नीचे वाला ले लो, x के पहले a1 है, y के पहले b1 है और ये c1 है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमें रेशियोज लेना है। रेशियोज मतलब क्या? ये पहले इक्वेशन का a1, ये दूसरे इक्वेशन का a2, इसको हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कुछ इंटरप्रिटेशन रिजल्ट आता है क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है क्या। देखते हैं करके कि कुछ रैंडम इक्वेशंस हो गए। अब पहले में a1 क्या है 1, तो नीचे वाले का a2 क्या है 3, तो a1 अपॉन a2 करोगे क्या आएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, आगे क्या करना है, b1 अपॉन b2। यहाँ पे b1 क्या है -2, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो अंदर b1 आएगा प्लस -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस -2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या होगा -2, c1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे b1 है -2, b2 है 4, तो -2 अपॉन 4। -2 अपॉन 4 मतलब 2 1 जार 2 2 जार, ये माइनस ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब c1 अपॉन c2, c1 यहाँ पे 0 है, c2 यहाँ पे -20 है। 0 अपॉन -20, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वही करते हैं फटाफट। a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2, 2 1 जार 2 2 जार, 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 मतलब 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जार 3 2 जार, अगेन 1/2
-9 -18 -9 -18, 9 1 जार 9 2 जार, माइनस माइनस कैंसल, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, अब x के पहले 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2/4, यानी 2 1 जार 2 2 जार, यानी वापस से 1/2। यहाँ पे है -4 -12, -4 -12, 4 1 जार 4 3 जार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, अभी इधर इसको जब आप दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे तो क्या आने वाला है। इन दो इक्वेशंस का जब आप ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाते हैं ग्राफ, सेम वही जो अपन अब तक करते आ रहे, ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें वैल्यूज अज्यूम करेंगे, इसमें वैल्यूज अज्यूम करेंगे, और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो पहले वाले का ग्राफ आता है, आपके पहले वाले का ग्राफ आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, पहले वाले का ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे वाले का ग्राफ आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और तीसरे वाले का ग्राफ आता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब ये कैसे आया, ये फैक्ट है। फैक्ट है मतलब क्या, अगर आप इसको सिंसियरली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हमें ये पता था, ये पता था, हमने यहाँ पे कुछ तिगड़म रेशियोज चला के कुछ ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश की जो हमें याद रह सके। ठीक है, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है दोस्तों, तो ये पाया गया कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो A1/A2 यानी 1/3, देखो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो ये पाया गया कि कि इधर भी डिज़ाइन बनाएंगे, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो ये पाया गया कि A1/A2 की वैल्यू नॉट इक्वल होती है B1/B2 के। क्रॉस वेरीफाई कर लो, A1/A2 है 1/3, B1/B2 है -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो आपको C1/C2 के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए A1/A2 की वैल्यू नॉट इक्वल आती है B1/B2 से, तो आपके लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है और सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है मतलब आपके पेयर ऑफ लाइंस कैसे हो गए, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन इनका पॉसिबल है। ये पहले वाले का हो गया। अब जब कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं तो रेशियोज में ये पाया गया कि A1/A2 की वैल्यू इक्वल है B1/B2 के, यानी 1/2 देख लो इक्वल आएगा 1/2 के। इतना ही नहीं, ये दोनों इक्वल आएंगे C1/C2 के, देख लो 1/2, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब क्या, जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगे तो A1/A2 इक्वल आएगा B1/B2 के, और ये इक्वल आएगा C1/C2 के। इसका मतलब क्या, देखो कोइंसिडेंट लाइंस जब होते हैं तो हमें पता है कि कैसे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर हमें बिना ग्राफ बनाए सिर्फ दो इक्वेशन को देखकर बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें A1/A2 का वैल्यू निकालना होगा, B1/B2 का वैल्यू निकालना होगा, C1/C2 का वैल्यू निकालना होगा।
और तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए हैं तो क्या आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हुए? बिल्कुल कंसिस्टेंट हुए। तो ये भी कंसिस्टेंसी का ही कंडीशन है, एज सिंपल एज दैट। अब पैरेलल लाइंस में क्या ऑब्जर्वेशन पाया गया? ये पाया गया कि जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, जो कि आप देख सकते हो 1 अपॉन 2 इक्वल है 1 अपॉन 2 के। पर इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल होती है c1 अपॉन c2 के। मतलब क्या? मतलब ये कि a1 बाई a2 अगर इक्वल है b1 बाई b2 के, मगर ये दोनों अगर नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो आपको अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? कभी नहीं। मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपके तीन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गए, अल्जेब्राइक कंडीशंस, जिनकी मदद से आप इक्वेशन को देखते ही बिना उसका ग्राफ बनाए बोल सकते हो कि क्या वो इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, और क्या उनकी सॉल्यूशन यूनिक है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इन रेशियोज को कंपेयर करके। दिस इज द पावर ऑफ अल्जेब्राइक रेशियोज। ऑलराइट, अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी और बढ़ेगा। देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, डायरेक्टली बोला है रेशियोज कंपेयर करो a1 a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें रेशियोज को कंपेयर करके ये बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो प्रॉब्लम है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये अगर पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, तो मान लो जब आप इसको कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग विथ, चलो लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, we have एकदम फर्स्ट क्लास a1 की वैल्यू आएगी 9 के इक्वल, b1 की वैल्यू आएगी 3 के इक्वल, c1 की वैल्यू आएगी 12 के इक्वल, a2 की वैल्यू आएगी 18, b2 की वैल्यू आएगी 6 और c2 की वैल्यू आएगी 24। ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 निकल कर आएगा 9 अपॉन 18। अब क्या ये और सिंप्लीफाई होगा, चेक करो, 9 1 से जाएगा, 9 2 से जाएगा, इक्वल आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 कर दो, b1 अपॉन b2 करोगे 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 3 1 जार 3 2 जार 1 अपॉन 2। उसके बाद c1 अपॉन c2 करो, c1 अपॉन c2 किया 12 अपॉन 24, ये भी 12 1 जार 12 2 जार इक्वल आ गया 1 अपॉन 2 के। मान लो ये आपका पहला है रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट है, ये तीसरा रिजल्ट है। आप लिख दोगे फ्रॉम 1 2 and 3 we get a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, therefore
the given pair of linear equations are कोइंसिडेंट। क्यों कोइंसिडेंट है? क्योंकि ये है कोइंसिडेंट का कंडीशन। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी यही बोला है कि आप ये बताओ कि आपके कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे रेशियोज को। कैसे? a1/a2 निकालो डायरेक्ट। इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a1/a2 6/2। 6/2 मतलब 2 1s are 2 3s are, इसकी वैल्यू आ गई 3। b1/b2 करो, b1/b2 किया -3/-1 -3/-1 माइनस माइनस कैंसल 3 आ गया। c1/c2 करो, c1/c2 करोगे 10/9 आएगा। 10/9 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, तो 10/9 ही रहने दो। अब हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर क्या ये दोनों इक्वल है c1/c2 के? नहीं, नॉट इक्वल टू। c1/c2 मतलब ये किसका कंडीशन हुआ? ये कंडीशन हुआ पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस अगर होंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कंसिस्टेंसी होगा? नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये एक रिजल्ट 3 चीज़ें आपको देकर जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को देखो। इस प्रॉब्लम में भी क्या बोला है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ इतना बताना है। देखो, कंसिस्टेंट है मतलब क्या? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल आता है b1/b2 के, तो भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। और अगर a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के, इक्वल आता है c1/c2 के, तो भी हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट ही होंगे। इस केस में देखते हैं, यहाँ फ्रैक्शन आया है। डरो मत, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। देखो, जब आपके पास फ्रैक्शन होता है तो आपको हमेशा सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप हटाओ। डिनोमिनेटर को हटाओ मतलब ये 2 को यहाँ से गायब करो, 3 को यहाँ से गायब करो और 1 को यहाँ से गायब करो। 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसको गायब कैसे करते हैं? देखो, डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दो। डिनोमिनेटर में है 2, डिनोमिनेटर में है 3, डिनोमिनेटर में है 1। तो 2 3 1, ठीक है। 2 3 1 का LCM निकालो। LCM मतलब क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 1। आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, ठीक है। तो 6 इनका LCM आ गया। अब आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। क्या होगा? जब आप इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 6 इंटू ये पूरा इक्वेशन मतलब 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7/। अच्छा, इसको इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर आप इस पूरे या ऐसे 1 है, मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 6, ठीक है। तो जब आप किसी इक्वेशन पे कुछ ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो दोनों तरफ अप्लाई होता है। मतलब LHS में भी अप्लाई होगा, RHS में भी अप्लाई होगा। तो कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 6 इंटू 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 6 इंटू 7/1, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? देखो, 6 यहाँ से भी कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो ओरिजिनल जो इक्वेशन होगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई करने से
फ़र्क क्या पड़ेगा इधर देखो, जब आप 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म से ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के रूल से हर एक टर्म को 6 मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 3/2 करोगे तो क्या होगा, इसको लिख देता हूँ 6 इंटू 3/2, ये आ गया बाहर x के प्लस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 5/3 y इक्वल्स टू 6 इंटू 7 42। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 जो है 2 डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जार 2 3 जार 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे क्या आ गया 9x प्लस 6 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, 3 1 जार 3 2 जार 2 इंटू 5 करो प्लस 10y इक्वल्स टू 42। तो ये आपका ये वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बन गया है। और आप ध्यान से देखो, हमने डिनोमिनेटर को हटा के मस्त नंबर्स ला दिए हैं। अब ये दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे c जो है वो आपका इक्वल टू के बाद है, इसको जब आप LHS में लाओगे यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस बन जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0 के। इक्वेशन के इस तरफ लाओगे यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे आएगा -14 बन जाएगा 0। अब वही करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 करोगे 9/9 आएगा, 9/9 होता है 1। b1/b2 करोगे b1/b2 करोगे 10/-10 10/-10 करोगे -1 आएगा। अब देखो a1/a2 नॉट इक्वल आ गया एक ही स्टेप में b1/b2 के। अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन है? बिल्कुल है। और क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है? बिल्कुल होता है। और अगर किसी लाइंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो क्या वो कंसिस्टेंट हुआ? बिल्कुल हुआ। मतलब क्या ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हुए? बिल्कुल हुए। राइट, अब इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें एक नया एडिशन है बस। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, अगर consistent है तो आपको graphically solutions बताना है। ठीक है, सिंपल। देखो आपका पहला इक्वेशन है x 2x प्लस वाई माइनस 6 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, a1/a2 करके पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। a1/a2 आता है 2/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जार 2 2 जार, ये बन जाएगा 1/2 a1/a2। b1/b2 करोगे क्या आएगा, b1/b2 करोगे आएगा 1/-2 यानी -1/2। ठीक है, c1/c2 करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के, a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के। मतलब क्या है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है और इंटरसेक्टिंग लाइंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। सिंपल। अब क्या बोला है इसमें कि आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम कैसे बना रहे थे अब तक, वही पॉइंट्स को अज्यूम करके 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, y के टर्म्स में लिख दूंगा सब। y के टर्म्स में लिखोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आती है। तो y एक तरफ रख दिया, -2x इक्वेशन के वहाँ भेजेंगे -2x बन जाएगा, 6 -6 वहाँ भेजेंगे +6 बन जाएगा, ये बनेगा 6 - 2x। ठीक है, ये भी इसमें क्या करेंगे, देखो हर जगह पे अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे
तो हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, 2x माइनस वाई माइनस 2। क्या किया मैंने, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, तो आपको मिलेगा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 0/2 0। इसको शिफ्ट करेंगे, y इधर लेके जाओ, ये दिखेगा y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब क्या, अब टेबल बनाओ, x y 0, सॉरी पहले नहीं, दो वैल्यू ले लेते चलो इस केस में, x y, एक बार x ज़ीरो लेंगे, एक बार y ज़ीरो लेंगे, एक बार x ज़ीरो लेंगे, एक बार y ज़ीरो लेंगे। जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 माइनस 0 6 बन जाएगा। जब y का वैल्यू 0 है तो 2x इधर आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6 दिखेगा, x इक्वल टू 6/2, 6/2 मतलब 3। इस केस में x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 होगा, ये गायब हो जाएगा। और y का वैल्यू 0 है तो ये दिखेगा 2 इक्वल टू 2x, 2 से दोनों जगह डिवाइड कर दोगे, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर उठाएंगे, ग्राफ पेपर उठाएंगे फटाफट। ग्राफ पेपर उठा के x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, ओरिजिन मार्क करेंगे, ये x है तो ये y है, ये x डैश है तो ये y डैश है। हमें क्या चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट है, मैक्सिमम y 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, -1 -2 -3 -4 ले लिया। पहला पॉइंट जब x 0 है y 6 है, जब x 0 है y 6 है, मतलब ये पॉइंट जब x 3 है y 0 है, जब x 3 है y 0 है, ये पहला लाइन बन गया। दूसरे पे आओ, जब x 0 है y -2 है, जब x 0 है y -2 है, मतलब ये पॉइंट जब x y 0 है x 1 है, मतलब ये पॉइंट, तो ये ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट हो सकता है ये, जैसे इस केस में, चलो ये पॉइंट आपको होमवर्क है, आप खुद ही ग्राफ के ऊपर देखना कि ये पॉइंट कौन सा आता है। ये पॉइंट जो आपको मिला है ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरीके से अपने को कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।